चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू है और यह 27 मार्च रामनवमी के साथ ही समापन की ओर होंगी। इस दौरान अगर आप संतान के लिए परेशान है, खासतौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। घर का एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो निश्चित रूप से पहले से अगर कन्याएं जन्म ले चुकी हैं और अब पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो यह कामना आपके निश्चित रूप से सिद्ध होगी। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास रहेगा आप सभी के लिए जो कि लंबे समय से परेशान है। कितने ही वर्ष हो गए हो, संतान की कामना सिद्ध होती नहीं है, गर्भ ठहरता नहीं है, पुत्र प्राप्ति की अधूरी हुई इच्छा हमेशा ही परेशान करती है। तो यह नवरात्रि बहुत चमत्कारी रूप में हमारे साथ है। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस बार की नवरात्रि पूर्ण 9 दिनों की है, दुर्लभ और श्रेष्ठ है। गुरुवार से शुरू हो रही है और शुक्रवार माता रानी के दिन पर यह समापन की ओर है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहला सरल काम, पति पत्नी के सौभाग्य योग से संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे में कोई एक व्यक्ति, चाहे तो पत्नी, चाहे तो पति, चाहे तो दोनों अगर व्रत कर लेते हैं तो सबसे उत्तम होता है। आप सभी संकल्प के तहत, देखिए सामान्य रूप से तो सभी व्रत लेते हैं, परंतु कोई भी संकल्प लेते हैं तो वह कामना सिद्ध हो ही जाती है। अपने घर के मंदिर में सरल विधि से या तो आप अखंड ज्योत जलाएं 9 दिन तक, इच्छा आपकी है, नहीं तो अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो अपने घर के मंदिर में माता रानी के नाम से सुबह शाम दीपक लगाएं। ठीक है, दीपक में लौंग का जोड़ा रखें। यह आप रोज 9 दिन तक करेंगे और साथ के साथ संकल्प लेंगे। दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले, माता रानी के 10 महाविद्या और 9 स्वरूप और कुल देवी का आप ध्यान करें और कहें कि हे माता रानी, इस नवरात्रि, आप नवरात्रि के व्रत भले ही निर्जल लें, चाहे तो फलाहार लें, चाहे तो शाम को अन्न के साथ लें, परंतु आपको संकल्प लेकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत, देखिए आप संकल्प लेते हैं, प्रार्थना के तहत, एक नियम के तहत, एक कामना के तहत कोई व्रत करते हैं तो वह व्रत आपका सफल हो ही जाता है। तो अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर, माता रानी मैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि व्रत कर रही हूँ, इन्हें सफल करे और मुझे मेरे व्रत का फल दे, ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प की वस्तु माता के चरणों में छोड़कर पूरे 9 दिनों के आप व्रत करें। संभव हो तो दोनों करें, नहीं तो संतान में 5वां घर जो है कुंडली में देखा जाता है संतान के लिए, मात्र एक व्यक्ति की भी संकल्प के तहत व्रत लेता है तो लाभ होता है। दूसरा, आप एक उपाय घर में जरूर से कीजिएगा, एक नारियल ले लीजिएगा। ठीक है, यह तो पहला उपाय है जो कि नारियल के अनुसार किया जाता है। सरल इसकी विधि रहती है। एक नारियल लीजिए और तुमरुका जी का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? तुमरुका जी का। पहले तो यह उपाय कर सकते हैं, बिना व्रत के भी यह पहला नारियल का उपाय किया जा सकता है। एक नारियल जिसमें लंबाई के बराबर धागा लेना है, जिसके भी संतान की कामना अधूरी है, शिव शक्ति का ध्यान कर कर लंबाई के बराबर आप धागा लें। एक नारियल लीजिए जटा वाला, उस पर स्वास्तिक बनाएं और उस मौली को लंबाई के बराबर जो लिया है उसे आप, जो हमारे पास नारियल है उसे ले लीजिएगा और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर सरल तरीके से लंबाई के बराबर जो धागा लिया है, जो आपने स्वास्तिक बनाया है, लंबाई बराबर नाप लेने के बाद उस मौली को नारियल में लपेटने के बाद किसी भी शिव मंदिर में शिव शक्ति का ध्यान कर कर संतान कामना सिद्ध हो नवरात्रि के दिनों में और तुमरुका जी का नाम लेकर छोड़कर आ जाइएगा। तो यह दूसरा उपाय करना है आपको सरल विधि से। तीसरा उपाय, एक नारियल लीजिए, नवरात्रि के प्रथम दिन करें या दूसरे तीसरे दिन कभी भी कर सकते हैं। एक नारियल लीजिए, घर के मंदिर में आप सभी साधारण सरल तरीके से नारियल पर बनाइए एक स्वास्तिक। ठीक है, प्रथम दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन से भी शुरू कर सकते हैं। किसी कारण से प्रथम दिन न कर पाए तो दूसरा दिन भी ले सकते हैं। संभव हो तो प्रथम दिन से लीजिएगा, क्योंकि 9 दिन तक यह जो नारियल है यह आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। 9 बार कच्चा सूत कलावा, ठीक है, 9 बार, कितनी बार? 9 बार आपको कच्चा सूत कलावा अपनी मनोकामना कहकर उस नारियल में लपेट लेना है। ठीक है, आप सभी को इस नारियल में बनाना है स्वास्तिक और थोड़ा सा अक्षत इत पर समर्पित करना है और 11, 21, 51 जितने भी पैसे हैं आपके पास इस नारियल पर रख दीजिएगा। अपने घर के मंदिर में जो भी आप अखंड ज्योत या सामान्य ज्योत लगाएंगे, माता की पूजा परिक्रमा करेंगे, जिस भी स्वरूप में कहने का अर्थ है, जो भी आप संकल्प लेंगे, जो भी भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हे कुल देवी मैया, संतान कामना के तहत मैं आपको आज नवरात्रि के
इन दिनों मैं नारियल अपनी कामना, अपनी अरदास अर्जी के तहत समर्पित कर रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना कर कर आप इस नारियल को 9 दिन तक माता के समक्ष प्रस्तुत करें, उनके समक्ष छोड़ दीजिए। जब नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण हो जाए तो या तो 9वें दिन या 10वें दिन इस नारियल को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। जो कलावा है वह अभिमंत्रित है, 9 दिनों तक का सबसे श्रेष्ठ, उसे गले में आप पहन सकते हैं, अपने हाथ में पहन सकते हैं या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। ऐसा न कर पाए तो आप अपनी घर की तिजोरी में इस जो धागा है उसे जरूर रखिएगा। तिजोरी में नहीं रख सकते तो अपने घर के मंदिर में तो जरूर जरूर से 9 बार कलावा जो आपने नारियल पर लपेटा था उसे रख ही दीजिएगा, क्योंकि यह मनोकामना का धागा है। नारियल जो है उसे अब आप सभी को प्रसाद रूप में पति पत्नी को, सबसे पहले उस नारियल को महिला नहीं तोड़े, पुरुष जन तोड़ सकते हैं, मनोकामना का नारियल है, कोई दिक्कत नहीं। नारियल का एक हिस्सा सबसे पहले आप कन्याओं को प्रसाद के रूप में देंगे, दूसरा हिस्सा माता को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे, तीसरा हिस्सा पति पत्नी दोनों संतान की कामना के तहत जो सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है जो कि अभिमंत्रित है 9 दिनों तक, उसे अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संतान प्राप्ति की इच्छा के तहत व्रत खोलते समय खा लेते हैं या दूसरे दिन जब दशमी होती है तब खा लेते हैं तो निश्चित रूप से वह आपकी कामना सिद्ध हो जाती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। चाहे तो पहला तुमरुका जी वाला नारियल वाला उपाय कर सकते हैं, शिव मंदिर में छोड़कर आने का, बहुत सरल है, सिद्ध उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं जो कि नारियल मंदिर में अपने घर के मंदिर में चढ़ाने छोड़ने का है, जो 11, 21, 51 रुपए है ना, उसे अपने घर पर जो कन्या पूजन के लिए कन्या आएंगी, ब्राह्मण कन्या हो या किसी भी जो है समाज की कन्या हो, 9 वर्ष से कम हो, उसे आप दक्षिणा रूप में वह जो आपने अरदास का नारियल के ऊपर धागे के साथ रुपए रखे हैं उन्हें आप दान में दे दीजिएगा। इतना सिद्ध उपाय है कि इसका तो लाभ ही मिलता है। तो पुत्र प्राप्ति के तहत इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो इन चैत्र नवरात्रि में किए जा सकते हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक उपाय लौंग की माला का है जो कि उम्र अनुसार किया जाता है। जैसे आपकी उम्र 30-35 साल है, 40 साल हो गई है, संतान और पुत्र प्राप्ति की अधूरी इच्छा है, तो आप सभी अपनी उम्र बराबर लौंग ले लीजिए। जैसे आपको गहने कोई देता है तो आप कितना प्रसन्न होती हैं। श्री नारायण को जैसे तुलसी माला बहुत प्रिय है, महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है, और जो गणेश जी महाराज हैं उन्हें दुर्वा की माला पसंद है, ठीक उसी तरह से माता रानी को लौंग की माला पसंद है। आप अपनी उम्र अनुसार लाल या पीला धागा लीजिए और लौंग को बांध लीजिए उस धागे में, ठीक है। धागे में बांधते रहिए, माला बनाए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। फिर इस माला को जो कि धागे में आपने लगाई है, अपनी मनोकामना कही है, बांधते बांधते बनाते बनाते किसी भी देवी मैया के मंदिर में अगर आज के दिन संतान पुत्र की कामना के तहत अगर आज के दिन समर्पित कर कराते हैं, किसी भी अष्टमी, नवमी, पंचमी, किसी भी दिन माँ भगवती को इस मंत्र के साथ, या देवी सर्वभूतेषु संतान रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, या इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थात आप माता रूप में उन्हें पूजेंगे, प्रणाम करेंगे, अपनी झोली पे जो है उनके आगे जो है फैला लेंगे और उनसे कहेंगे कि हे माँ भगवती मेरे कार्य सिद्ध करे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति दे, पुत्र प्राप्ति के योग बनाए। तो निश्चित रूप से इससे आपकी कुंडली में 5वां घर मजबूत होगा, आपको पुत्र सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे। तो आप सभी यह छोटा सा सरल सा कार्य आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से आप सभी को यह सर्वश्रेष्ठ नारियल का और ये जो अन्य उपाय हैं इन्हें करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक चैत्र नवरात्रि में और उपाय आप कर सकते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ रूप में आपको जो है 2 मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं। 2 नहीं बना सकते, 1 बनाए। जैसे कि वैष्णो देवी में गुरुजी कहते हैं माँ भगवती पिंडी रूप में वास करती हैं, तो एक आप पिंडी रूप में मिट्टी के या किसी भी तरह से आप अपने घर के गमले में एक शिवलिंग बनाए। एक शिव और एक शक्ति है, अर्थात एक शिव और एक वैष्णो देवी माता है, या एक ही आप शिवलिंग घर पर रखा हुआ है, दूसरा जो है आपने मिट्टी का बनाया है, तो 2 एक साथ किसी एक दिन आप पूजित कीजिए। 2 दीपक लगाइए, दोनों पर जो है चंदन अक्षत समर्पित करें, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। अब जो माँ दुर्गा के नाम से आपने माना है ना, 9 फूल लाल रंग के उस पर समर्पित करें। मिट्टी का जो शिवलिंग बनाया है आपने जो वैष्णो देवी स्वरूप में,
उसमें 9 लाल फूल चढ़ाएं और 5 सफेद फूल आप सभी को जो शिवलिंग रूप आपने शिव जी का स्वरूप माना है उस पर समर्पित करें। जब विधि विधान से आपका पूजन हो जाए, आप प्रार्थना करें, हे वैष्णो देवी माता, हे महादेव, मेरे संतान पुत्र की कामना अधूरी है, इसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी को झोली पसार कर जब दीपक ठंडे हो जाए तब वहीं पर उन दोनों को जो आपने वैष्णो देवी स्वरूप और शिवलिंग स्वरूप बनाया हुआ है उसका वहीं पर आप विसर्जित कर दीजिए। नवरात्रि में किसी दिन एक आप कर सकते हैं, कहने का मतलब है लाभ तो होता ही है। तो कोई ना कोई उपाय करें, रोज एक एक कन्या को घर पर भोजन करा सकते हैं। आप अपने घर पर माता रानी को प्रणाम कर कर रोज दीपक लगा सकते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग भोग माता को समर्पित कर सकते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग रंग जो कि माता को भी प्रिय हो और आपको भी पसंद हो उन सब का आप चुनाव कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बहुत सारे कार्य हैं जो नवरात्रि में संतान और पुत्र प्राप्ति के तहत किए जा सकते हैं। कोई इक्का दुक्का उपाय तो आप कर ही लीजिएगा। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी कमेंट्स में लिखे, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। माँ भगवती आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता दी।